मूलम गुरु पद्मा मंत्रमूलम गुरु आख्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। साहेब के एक भजन है सतगुरु कबीर साहब के, इसे सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु बिना कौन बतावे बाट, गुरु बिना कौन बतावे बाट। भ्रांति पहाड़ नदिया बीच में, भ्रांति पहाड़ नदिया बीच में अहंकार के लाट। भ्रांति पहाड़ के नदिया बीच में अहंकार के लाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े। लोभ चोर संघात, लोभ चोर संघात। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात। मत मत्स्य के मेघा बरसत, माया पवन बढ़े ठाठ। मन मत्स्य के मेघा बरसत, माया पवन बढ़े ठाठ। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो। क्यों तरना यह घाट, कहीं कबीरा सुनो भाई साधो। क्या तरना यह घाट। सतगुरु साहेब कहते हैं गुरु बिना कौन बतावे बाट। संसार के अंदर सतगुरु और संतों के अलावा कौन रास्ता बताता है कल्याण के? कोई नहीं। सब अटकाते हैं, भटकाते हैं और भरमाते हैं। ये भरम जाल से बचनी है, मोह जाल से बचनी है, माया जाल से बचनी है, खानी जाल से बचनी है, बाणी जाल से बचनी है। बिना विचार बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छान। बिना विवेक मनुष्य भटकता रहता है, अटकता रहता है, रोता गाता रहता है, मुर्दा से भीख मांगता है, अपना नाश कर लेता है, जिंदगी पार कर देता है, और न घर के रहता है न घाट के होता है, और फिर 84 के चक्कर में जाता है। तो एक सतगुरु के समझे, विचार करें, अपना कल्याण करें। भ्रांति पहाड़ के नदिया बीच में अहंकार के लाट। भ्रांति कहते हैं अज्ञानता के, अज्ञानता के भरम जाल रूपी नदी बहती है, बाणी बहती है। अहंकार की लाट। अहंकारी आदमी वो जो है कल्पना में विश्वास रखता है, संत सतगुरु में नहीं। उसके मजा आता है, उसको मजा चाहिए, आनंद चाहिए। तो ये सब मजा आनंद भोग में होता है, रोग में, विराग में नहीं। विराग नीरस होता है, उसमें कोई मजा सजा ना होता है। वो जो है कड़ुआ होता है। कड़ुआ औषधि बीमारी को ठीक करता है। अगर रोगी के अनुसार वैद्य दवा देगा तो बीमारी ठीक ना करेगा, मुंह देखी बात करेगा। मंत्री तो राजा के कल्याण नहीं करेगा, राजा के विनाश करा देगा। इस जो गुरु होता है, अगर बच्चे के मुंह देखी उसके मनो मुताबिक जो है बात करे या पढ़ावे, तो वो बच्चे के कामयाब नहीं बना सकता है। इसलिए जो है
कठोर जो शिक्षक हो, कठोर माता पिता हो, कठोर जो है गुरु हो, वही शिष्य के, विद्यार्थी के, सबके कल्याण कर सकता है। क्योंकि अहंकारी आदमी के बीमारी हो जाता है कि वो न किसी के सुनता है, न किसी के मानता है, जो मर्जी करता है वही करता है, मनमुखी होता है, भटकता है, दूसरे के भटकाता है। यहाँ साहेब कहते हैं, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात। यहाँ काम और क्रोध और लोभ, ये तीनों मनुष्य के बहुत बड़ा शत्रु है। ये कल्याण मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। एक कहानी सुनाते हैं काम के ऊपर। पांचों पांडवा जो है राजा विराट के यहाँ शरण लिए थे, और उसमें जो है राजा विराट के रानी के दासी बनी थी द्रौपदी। और द्रौपदी के देख करके और राजा विराट के साला जो है कीचक जो है भीम के जैसे बलवान था, शक्तिशाली था, उसके दृष्टि खराब हो गई और उसने जो है, उसका नाम था कीचक, अपने बहन से कहा कि बहन, ये अपने सेविका के हमारे महल में शाम के भेज देना, कुछ अंधेरा में। अब जो है द्रौपदी ये बात के सुन करके अब बड़ी डर गई, विचार करने लगी कि अब क्या करे। उसने जाकर के भीम से बताई कि भीम, हमारे सामने बड़ा भारी संकट आ गया। कहे कि क्या संकट है बताओ। बताई कि कीचक जो इसका साला है विराट के, वो हमके अपना बहन से कहा है कि आज रात में उसके महल में उसको भेज दो। उसकी बहन का कहे कि हम अभी कुछ भी ना कहे हैं, वो हमसे कही है तो हम कहे हैं कि हम इसके थोड़े बाद में इसके उत्तर देंगे। हम आपसे पूछने आए कि बोलो कि क्या करें। भीम कहा कि जाके कह दो कि हम आएंगे। और द्रौपदी के साड़ी पहिर करके और भीम जो है रात में जाता है। कीचक दारू पी करके अब पूरा नशा में बेभान होता है कि आज तो मजा के छक्का उड़ा देंगे, आज तो पूरा आनंद लेंगे। भीम जाता है साड़ी पहिर के, उसके पलंग पर सो जाता है। कीचक आता है और वो दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब ऊपर चढ़ता है, भीम उठ करके उठाई के पटक करके पीटना शुरू करता है। तब तकले उसको पीटता रहा। मल युद्ध, बहुत संग्राम युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों महान योद्धा थे। लंबी युद्ध के बाद से आखिरी में भीम जो है कीचक के जान से मार दिया। तो इस कहानी से इतने शिक्षा लो कि जब काम रूपी भूत किसी के खोपड़ी पर चढ़ता है तो उसको ज्ञान के दीपक बुझ जाता है। विवेक और विचार दोनों आंख से वो अंधा हो जाता है। इसलिए काम रूपी शत्रु से सावधान रहना। ये सबसे बड़ा शत्रु है जो सबको जो है घुमाता है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं प्रश्नोत्तरी में कि अगर मनुष्य जो है सुखी होना चाहता है तो नारी के सब सुख के त्याग कर दे, और नारी जो है पुरुष के सब सुख के त्याग कर दे। दोनों साथ में रहे, लेकिन कामना वासना के आग में ना रहे। निस्वार्थ भाव से निर्मोही बन के रहे। इस समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। दूसरे नंबर पर क्रोध आता है। एक सेठ होते हैं, एक सेठाइन होती है।
सेठ अपने ससुराल जाता है। रास्ते में प्यास लगता है रानी के, तो वो कहीं कुआं से पानी लेने जाता है। अब उसके पानी लेने जाता है तो वहां पर जो है उसके जेब के कुर्ता खोल के जाता है, उस कुर्ता में नोट होता है। वो नोट जो है उसके लड़का निकाल के फाड़ देता है। रानी जो है सो जाती है, नींद में हो जाती है, सो जाती है। सेठ आता है, नोट फटा देखता है, उसके खोपड़ी पर भूत सवार होता है जिसको क्रोध कहते हैं। काम रूपी भूत, क्रोध रूपी भूत। जब क्रोध रूपी भूत चढ़ता है खोपड़ी पर, तो उसने जो है लड़का को उठा के पटक देता है और लड़का वहीं मर जाता है। आवाज होता है, ये उसकी औरत जगती है, रानी कहती है कि सेठ आपने तो बड़ा गलत कर दिया। अब उस गुस्सा जो है रानी के आता है सेठाइन के, वो कुआं वही होता है, वो कुआं में कूद जाती है। जब लड़का मर गया, रानी कुआं में कूद के मरती है, तो इस सेठ के गुस्सा में था, इसके भी बुद्धि विचार काम ना किया, ये भी उस कूद के ये भी अब मर जाता है। विचार करो भाई कि ये क्रोध किसी के होता ना है, ये मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है। इस काम से, क्रोध से बचना है। काम और क्रोध और लोभ नरक के दरवाजा है, महाखलनायक है। तुलसी बाबा कहते हैं कि 3 महाखल, काम क्रोध है और लोभ, ये 3 महाखल है, आई नरक के दरवाजा है। इसलिए विचार करना है और अपना कल्याण करना है। लोभ के विषय में जो है ऐसी कहानी है कि यहाँ पर जो है संसार के अंदर जो है महाभारत जो हुआ था वो राज के लोभ में हुआ था। क्योंकि जुआ खेलने के आमंत्रित करता है धृतराष्ट्र के, युधिष्ठिर के, और धृतराष्ट्र, पांडव, सारे कुल सब जो है, भीष्म, सब जो है महापुरुष वहां इकट्ठे थे जहां जुआ हो रहा था। और धर्मराज युधिष्ठिर के जैसे लालच में पड़ गया, हार जीत के चक्कर में पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि उसने अपने राजपाट, भाई, पत्नी सब हार गया। हारने के बाद जो है युधिष्ठिर जो है, धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर के क्षमा करके सब कुछ लौटा दिए। फिर दोबारा जो है इनको जुआ खेलने के लिए बुलाया दुर्योधन। ये फिर लालच में आ गए। अब की बार जो है शर्त भी रख दी गई कि जो हारेगा वो 12 बरस के उसके वनवास होगा और 1 बरस के अज्ञातवास होगा। 1 बरस में अगर वो पता लग जाएगा तो फिर 12 बरस के वनवास करेगा। इस शर्त में दोबारा बैठ करके युधिष्ठिर जो है दोबारा जो है भाई के हार गए, राज हार गए, पत्नी के, द्वारपति के हार गए, और विचित्र खेल हुआ। द्वारपति के जो है चीरहरण होता है और सब 5 पांडवा देख रहे थे, लेकिन सब गुलाम हो चुके थे। 5 पांडवा जो है बड़ी बलवान थे, बहुत बुद्धिमान थे, महान योद्धा थे। यहाँ तक लेकिन युधिष्ठिर जो है धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते हैं। और सब जोधन के बीच में उसकी पत्नी के चीरहरण होता है और सब लाचार, विवश, मजबूर होते हैं। लोभ ये पाप के बाप होता है और ये लोभ के चक्कर में जो है दुनिया हारता है, जीतता है, दुखी होता है। ये कभी पूरा ना होता है।
इसलिए जुआ से दूर रहो, इसी में मानव जाति के हित है। ये लोभ बहुत बड़ा शत्रु है। ये बाप के बेटा के अलग कर देता है, परिवार में सब परिवार के सदस्य के अलग करता है, रिश्तेदार के अलग करता है, समाज के अलग करता है। राजपाट के चक्कर में बड़े बड़े महान नरसंहार हुआ। वो सब जगह जो है राज के लालच था। तो ये लोभ से बचो। ये लोभ जो है पता न कहाँ का करवा देगा, इसलिए लोभ से बचो। ये लोभ सबसे बड़ा शत्रु है और ये पाप के बाप है। यहाँ साहेब कहते हैं, मद मतस का मेघा बरसत, मायापन बढ़े ठाट। मद जो है गरुड़ के कहते हैं, यह अहंकार के एगो रूप है। अभिमानी, मदवान, अपने आगे किसी को ना लगाना। इस पर एक कहानी है। रावण जो है तप कर रहा था एक जंगल में, एक नदी में, छाती बराबर पानी में तप कर रहा था। और उसी नदी में सहस्त्राबाहु अपने पत्नी के साथ विहार कर रहा था। पूरब दिशा में मुंह करके इसने जो है रावण सूर्य के तरफ मुंह करके पूजा कर रहा था पूरब दिशा में। पश्चिम से नौका आती है सहस्त्र अर्जुन के और रावण के पीठ में धक्का मारती है, रावण गिर पड़ता है। और दोनों खूब बहुत बड़े बलवान भी थे और दोनों राजा होते हैं। ये दोनों बहुत जो है महान राजा होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं और महान अहंकारी होते हैं। रावण घूम के देखा, कहा कि किसके इतने ताकत है जो महाराज रावण के जो है धक्का मारते। सहस्त्रबाहु के देखा, वो नौका के पलट दिया रावण। सहस्त्र अर्जुन कहा कि किसके इतना दम है कि हमारी नौका के पलट दिया। दोनों मल युद्ध शुरू किए, जल में लड़े, बाहर निकल करके लड़े। लास्ट में जा करके रावण के धोखा से जाल में जो है फंसा लिया गया। और सेना जो है सहस्त्र अर्जुन के जाल में फंसा के राज में ले गए। दरबार में पेशी हुआ रावण के, तो रावण से जो है सहस्त्र अर्जुन कहता है कि तुम घोर पापी हो, घोर अत्याचारी हो और तुम्हारे खलनायक जैसे ये दुनिया में और कोई ना है। ये सहस्त्र अर्जुन रावण पर कलेम लगाता है, तुम्हारे राज में संत गुरु ऋषि मुनि सबके जीना हराम कर दिए हो। और रावण कहा कि तुमसे हम अत्याचारी ना है, तुम भी कम ना है। तुम्हारे राज में तो कोई संत महात्मा और गुरु है ये ना है, तुम सबके खा गए सब मार पीट के। दोनों बड़े अत्याचारी थे, घोर पापी थे और घोर दानव थे, राक्षस थे। और दोनों जो है रावण के वो बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद से ये बात जो है भगवान शिव के लगे पहुंचता है। भगवान शिव के लगे जब बात पहुंचा तो उसी समय परशुराम की शिक्षा पूरा हो गया। तो उस भगवान कहे कि हे प्रभु, परशुराम भगवान कहे कि हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। भगवान शिव कहे कि आधा गुरु दक्षिणा हम अभी लेंगे, आधा बाद में लेंगे। तो आधा गुरु दक्षिणा में कहे कि हमारा एक शिष्य है रावण, जो सहस्त्र अर्जुन के कारगार में बंद हो गया है, उसे रिहा करा दो। और धनुष दिए, बाण दिए, अस्त्र शस्त्र दिए, अफेरसा भी दिए। तबे से ये परशुराम हो गए। पहले खाली राम नाम था उनका, परशुराम तबे से हुए जब शंकर भगवान परशु दिए थे।
धनुष बाण दिए थे, अस्त्र शस्त्र से सुशोभित करके आशीर्वाद दे करके और परशुराम को भेजते हैं। परशुराम जी आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर तो जो है बड़ा मुश्किल से वो रावण तक ले सबको मारते काटते पहुंचते हैं और रावण के रिहा करा देते हैं। रावण रिहा होकर अपना लंका चला जाता है और परशुराम जी अपने घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये समझने के विषय है कि साहेब यहाँ कहते हैं कि मद मत्स्य के मेघा बरसत माया पौन बढ़े ठाट। माया के ठाट बाट अलगे होता है। इच्छा रूपी माया है, ये कभी जो है पूरा ना होती है। और मन जहां पर आसक्त हो जाता है उसको माया कहते हैं। स्त्री में, धन में, बल में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, मर्यादा में, जिसके भूख कभी खत्म ना होता है। अब यहाँ पर जो है बहुत मुश्किल से निकलता है और निकल के मनुष्य कल्याण करता है। तो ये माया से सावधान रहना है। माया महा ठगनी हम जानी, ये सबके जो है फांस में फंसाती है और सबको जो है रुआती है। बड़ा मुश्किल से कुछ आदमी बचते हैं। ये हमेशा कुंवारी है, इसी को आद्या कहा गया है, आदि शक्ति। और ये माया जो है अगर हम ठीक से इसको जब इसको ठीक से जान जाएंगे तो ये माया उसके पीछा छोड़ देती है। जैसे संत गुरु होते हैं, वो माया के त्याग कर देते हैं। अब माया वो संत गुरु के चाहती है, और जो माया को चाहता है उसे माया भागती है। इसलिए आज जरूरत है, समय की मांग है कि आज माया से सावधान हो जाना और संसार के चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करना। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।